एक पुरानी गुड़िया जिसकी आंखों में लहू जैसा रंग था, और जिस घर में वो गुड़िया जाती वहाँ चीखें गूंजने लगती। यह है एक खौफनाक कहानी लाबुबू दल की। क्या तुमने कभी ऐसी गुड़िया देखी है जो रात के अंधेरे में खुद ब खुद चलती है और सुबह किसी की लाश छोड़ जाती है? दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेज वाइब्स 518 हॉरर सीरीज में। अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब शुरू करते हैं आज की कहानी, लाबुबू दल हिंदी हॉरर स्टोरी। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। दिन में वहाँ चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती, लेकिन रात होते ही वहाँ से अजीब आवाज़ें आती। कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चों की हंसी की, तो कभी दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने की। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई पुराना श्राप छिपा है। उसी कस्बे में रहती थी नेहा, एक कॉलेज जाने वाली लड़की। नेहा बेहद जिज्ञासु थी, हमेशा रहस्यमयी चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहती। उसके पिता अमरनाथ जी कस्बे के पुराने स्कूल में अध्यापक थे। घर में उसकी माँ सरोजिनी और छोटा भाई आदित्य भी रहते थे। एक दिन नेहा अपने दोस्तों के साथ शहर के एक मेले में गई। वहाँ तरह तरह के खिलौनों की दुकानें लगी थीं। एक दुकान पर उसकी नज़र एक गुड़िया पर पड़ी। वो गुड़िया बाकी गुड़ियों से अलग थी। उसके बाल बिखरे हुए नीले रंग के थे और उसकी आंखें गहरी लाल थीं, जैसे खून से भरी हों। चेहरा फटा-सा था और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। दुकानदार, जो एक बूढ़ा आदमी था, नेहा को देखते ही बोला, बिटिया इसे मत लेना, ये लाबुबू डॉल है, ये किसी के घर में चैन नहीं रहने देती। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे चाचा, ये तो बस खिलौना है, इतना डर क्यों रहे हैं आप? दुकानदार का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बिटिया ये खिलौना नहीं, अभिशाप है। जो भी इसे अपने घर ले गया उसका परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन नेहा की दोस्त रिया हंस पड़ी, ओह ये सब अंधविश्वास है। नेहा, ये गुड़िया तेरे कमरे में कितनी कूल लगेगी, ले ले। नेहा भी थोड़ा सोच में पड़ी, लेकिन उसे गुड़िया सच में अलग लगी। उसने दुकानदार की चेतावनी को नज़रअंदाज किया और 100 रुपये देकर गुड़िया खरीद ली। रात को जब नेहा घर लौटी, उसने गुड़िया को अपने कमरे की अलमारी पर रख दिया। जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे लगा कि गुड़िया की आंखें हल्की सी चमक रही हैं। उसने सोचा शायद यह उसका वहम हो और सो गई। आधी रात को अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। नेहा की नींद खुली तो उसने देखा कि अलमारी से आवाज़ आ रही है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नेहा 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 डर गई। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन गुड़िया अपनी जगह पर ही बैठी थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। अगली सुबह जब नेहा की माँ कमरे में आईं, तो उन्होंने देखा कि नेहा के हाथ पर हल्की सी खरोंचें थी। माँ ने पूछा, ये कैसे लगी? नेहा ने झूठ बोल दिया, शायद खिड़की से कोई कील लगी होगी सोते समय। पर असलियत यह थी कि रात को उसने सपना देखा था कि गुड़िया उसके हाथ पकड़ रही है और अपने नुकीले नाखूनों से खून निकाल रही है। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते, रात में दरवाजे चरमरा कर खुलने लगते। छोटा आदित्य कहता, दीदी ये गुड़िया मुझसे बात करती है, रात को कहती है मेरे साथ खेलो। नेहा हैरान रह गई। उसने आदित्य से पूछा, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? आदित्य ने डरी हुई आवाज में कहा, नहीं दीदी, कल रात मैंने देखा कि गुड़िया खुद ब खुद अलमारी से उतरकर जमीन पर चल रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। नेहा को लगा कि आदित्य डर के मारे बकवास कर रहा है, लेकिन उसी रात जब वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, गुड़िया अलमारी पर नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे चारों तरफ देखने लगी। तभी बिस्तर के नीचे से खिलखिलाने की आवाज आई। नेहा ने कांपते हुए नीचे झांका और देखा कि गुड़िया उसकी तरफ घूर रही है। उसके होंठ हिल रहे थे और वह धीमी आवाज में कह रही थी, नेहा तू अब मेरी है,
उस रात नेहा चीख पड़ी, पूरा परिवार दौड़कर कमरे में आया, लेकिन जैसे ही सब अंदर आए गुड़िया वापस अलमारी पर थी, बिल्कुल मासूम सी। अमरनाथ जी ने गुस्से में कहा, नेहा ये सब क्या है, क्यों चिल्ला रही थी? नेहा ने रोते हुए बताया, पापा ये गुड़िया ये खुद चलती है, बोलती है। लेकिन घर वालों ने उसकी बात को मजाक समझा, पर अब नेहा जान चुकी थी कि दुकानदार की चेतावनी झूठ नहीं थी, लाबुबू दौल सचमुच अभिशप्त थी। नेहा ने भले ही अपने परिवार को सब सच बता दिया था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सबको लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, मगर गुड़िया अब अपने असली रूप में सामने आने लगी थी। अगली ही रात आदित्य ने अपने कमरे से जोर से चीख मारी। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि वह बिस्तर पर कांप रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं और उसके हाथ पर गहरे नाखूनों के निशान थे। क्या हुआ बेटा? माँ ने घबराकर पूछा। आदित्य हकलाते हुए बोला, गुड़िया वो मेरी छाती पर बैठी थी, उसने मेरा गला दबाया। सबने अलमारी की तरफ देखा, लाबुबू दौल वहाँ रखी थी, लेकिन उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल थी, जैसे ताज़ा खून से रंगी हो। नेहा चीख पड़ी, देखा, मैंने कहा था ये अभिशप्त है। लेकिन पापा अब भी अड़े रहे, बस यह सब वहम है, गुड़िया में जान नहीं होती। दूसरे दिन पड़ोस की बूढ़ी औरत श्यामा काकी ने नेहा को रोका और धीमी आवाज में बोली, बिटिया मैंने सुना है तू कोई नीली बालों वाली गुड़िया घर लाई है। नेहा चौंक गई। हाँ काकी, आपको कैसे पता? काकी के चेहरे पर डर उतर आया। अरे बिटिया, वो गुड़िया शापित है। सालों पहले इसी कस्बे में एक औरत पागल हो गई थी। उसने अपने बच्चे को गुड़िया की आत्मा में कैद कर दिया था। तब से जो भी वो गुड़िया लेता है उसकी बर्बादी तय है। उसे लोग लाबुबू दौल कहते हैं। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। तो क्या ये गुड़िया सचमुच जिंदा है? काकी ने फुसफुसाकर कहा, हाँ, और अगर इसे जल्दी से जल्दी दूर नहीं किया गया तो तुम्हारा पूरा घर निगल जाएगी। उस रात घर में एक अजीब हादसा हुआ। अचानक किचन से तेज धमाका हुआ। सब भागकर पहुंचे तो देखा कि सारे बर्तन जमीन पर गिरे पड़े हैं। गैस का चूल्हा अपने आप जल गया था और दीवार पर खून से लिखा था, मैं यहाँ हूँ। माँ चिल्ला उठी। पापा भी अब डरने लगे थे, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप रहे। अगले दिन नेहा की दोस्त रिया घर आई, वही दोस्त जिसने उसे गुड़िया खरीदने के लिए उकसाया था। उसने हंसते हुए कहा, अरे नेहा, तू तो फालतू डर रही है, दिखा जरा वो गुड़िया। नेहा डरते डरते उसे कमरे में ले गई। गुड़िया अलमारी पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें और भी डरावनी लग रही थी। रिया ने मजाक करते हुए गुड़िया को उठाया और बोली, हाय डॉल, तू तो कितनी क्यूट है। तभी अचानक गुड़िया के होंठ हिले और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं क्यूट नहीं, मौत हूँ। रिया डर के मारे चीख पड़ी और गुड़िया को जमीन पर गिरा दिया। नेहा ने उसे पकड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी गुड़िया अपने आप खड़ी हो गई। उसके छोटे छोटे पैरों से ठक-ठक की आवाज आई और वह धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ी। रिया जमीन पर गिर गई। गुड़िया उसके सीने पर चढ़ गई और अपने छोटे छोटे नुकीले दांतों से उसकी गर्दन पर काट लिया। खून फव्वारे की तरह निकल पड़ा। नेहा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा देखा तो रिया बेजान पड़ी थी। उसकी आंखें खुली रह गई थीं और चेहरा डर से विकृत हो गया था। गुड़िया वापस अलमारी पर चढ़ गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रिया की मौत ने सबको हिला दिया। अब अमरनाथ जी भी समझ गए कि गुड़िया सचमुच शापित है, लेकिन वे पुलिस को बुलाने से डर गए क्योंकि लोग हंसी उड़ाते। माँ ने कहा, इसे घर से बाहर फेंक दो, अभी इसी वक्त। पापा ने हिम्मत करके गुड़िया उठाई और घर से बाहर जाकर उसे कस्बे की नदी में फेंक दिया। सबको लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। रात को जब नेहा सो रही थी, अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई। उसने डरते डरते आंखें खोली और देखा कि अलमारी पर वही गुड़िया बैठी थी। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था, जैसे वह अभी अभी नदी से निकली हो। गुड़िया हंसते हुए बोली,
तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी हमेशा। रिया की मौत के बाद नेहा के परिवार पर खौफ का साया और भी गहरा गया। घर का हर कोना अब डर से भरा हुआ था। दीवारें फुसफुसाती लगती, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और रात में हर कमरे से बच्चों जैसी हंसी गूंजती। नेहा का छोटा भाई आदित्य अब दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वह हमेशा किसी अजनबी से बातें करता रहता। एक दिन माँ ने उसे कमरे में देखा कि वह कोने में बैठा मुस्कुरा रहा है। माँ ने पूछा, किससे बात कर रहे हो बेटा? आदित्य ने धीरे से कहा, गुड़िया कह रही है कि अब वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। वो कहती है कि मैं उसका भाई हूँ। माँ का खून जम गया। उसने घबराकर आदित्य को गले लगाया, लेकिन तभी उसके कानों में एक ठंडी फुसफुसाहट आई, उसे मत छुओ, वो अब मेरा है। माँ चीख पड़ी और आदित्य को खींचकर बाहर ले आईं। अब परिवार पूरी तरह टूट चुका था। अमरनाथ जी आखिरकार मान गए कि इस गुड़िया के पीछे कोई भूत प्रेत है। उन्होंने कस्बे के सबसे पुराने पंडित शिवनारायण जी को बुलाया। पंडित जी घर आते ही ठिठक गए। उन्होंने कहा, ये घर तो मौत के साए में घिर चुका है, और ये गुड़िया। उन्होंने अलमारी की तरफ देखा। लाबुबू दौल वहीं बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे पंडित जी पर टिकी थीं। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। तभी हवा तेज चलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल गईं और घर की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। गुड़िया ने अचानक जोर से चीख मारी, ये मेरा घर है, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। सारे बर्तन अपने आप हवा में उड़ने लगे और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए। पंडित जी पसीने पसीने हो गए। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये रक्त पिपासु प्रेत है। इसे किसी औरत ने अपने बच्चे की आत्मा से बांधा है। नेहा ने डरते डरते पूछा, तो इसे रोका कैसे जाएगा? पंडित जी बोले, इसके लिए अग्नि अनुष्ठान करना होगा, वरना यह एक एक कर सबको मार डालेगी। अनुष्ठान की तैयारी हो रही थी। उसी रात नेहा की माँ सरोजिनी जी रसोई में पूजा का सामान सजा रही थी। अचानक उन्हें लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने मुड़कर देखा, गुड़िया जमीन पर खड़ी थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। माँ ने डरते हुए कहा, तू कौन है, हमें क्यों सताती है? गुड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मैं वो बच्ची हूँ जिसे उसकी माँ ने जिंदा जला दिया था। मेरी आत्मा इस गुड़िया में कैद है और अब मैं हर माँ से बदला लूंगी। माँ ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी गुड़िया ने छलांग लगाई और उनके सीने पर चढ़कर उनका गला दबाने लगी। सरोजिनी जी चीख पड़ी। बाकी लोग दौड़कर पहुँचे, लेकिन जब तक दरवाज़ा तोड़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरोजिनी जमीन पर पड़ी थी। उनकी आंखें खुली रह गईं और गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे। गुड़िया फिर से अलमारी पर जा बैठी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब नेहा, आदित्य और अमरनाथ जी अकेले रह गए थे। घर का माहौल पूरी तरह मातम में बदल गया। नेहा बार बार रोकर कहती, ये सब मेरी गलती है, अगर मैं वो गुड़िया न लाती तो माँ जिंदा होती। पापा उसे दिलासा देते, लेकिन अंदर से वो खुद टूट चुके थे। आदित्य की हालत और खराब हो रही थी। वो अब हर समय कहता, दीदी अब मैं गुड़िया के साथ जाऊंगा, वो मुझे बुला रही है। पंडित जी दोबारा घर आए और उन्होंने नेहा को गुड़िया की असली कहानी बताई। सालों पहले इस कस्बे में एक औरत थी, मालती। वो बहुत गरीब थी और उसका पति शराबी। मालती अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती थी, लेकिन गरीबी में बच्ची को भूख से तड़पता देखकर वह पागल हो गई। एक दिन उसने काले जादू के तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा कि अगर वह अपनी बच्ची की आत्मा को गुड़िया में कैद कर दे तो बच्ची अमर हो जाएगी। मालती ने यह अनुष्ठान किया, लेकिन अनुष्ठान बिगड़ गया। बच्ची की आत्मा शांति नहीं पाई, बल्कि खून की प्यासी हो गई। तभी से यह गुड़िया लाबुबू दौल कहलाती है। जो भी इसे अपने घर लाता है उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। नेहा सुनकर कांप गई। तो क्या मेरी माँ की मौत भी उसी बदले का हिस्सा थी? पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, हाँ बिटिया, और अब अगर इसे नहीं रोका गया तो अगला नंबर आदित्य का है। पंडित शिवनारायण जी ने
अमरनाथ जी और नेहा को समझाया। आज आधी रात को अग्नि अनुष्ठान करना होगा। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि गुड़िया अपनी पूरी ताकत से हमें रोकने की कोशिश करेगी। उन्होंने घर के आंगन में एक हवन कुंड सजाया, लाल कपड़े, मंत्रों की किताबें, नींबू और काले तिल रखे। नेहा ने आदित्य को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली में अंधड़ चलने लगा, दरवाजे जोर जोर से पटकने लगे, लाइट्स अपने आप बुझ गईं। अचानक अलमारी से लाबुबू दौल कूदकर आंगन में आ गई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी, उसके होठों से खून टपक रहा था। वह हंसते हुए बोली, तुम सब मर जाओगे, कोई मुझे रोक नहीं सकता। पंडित जी ने जोर से मंत्रोच्चार किया। गुड़िया चीख मारकर हवा में उछली और सीधे पंडित जी पर टूट पड़ी। उसके छोटे छोटे नाखूनों से उसने पंडित जी का चेहरा नोच दिया। पंडित जी दर्द से तड़प उठे, लेकिन मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी ऊपर वाले कमरे से आदित्य की चीख सुनाई दी। नेहा दौड़कर कमरे की ओर भागी। उसने देखा दरवाजा अपने आप खुल चुका था और गुड़िया अब आदित्य के सामने खड़ी थी। गुड़िया ने फुसफुसाकर कहा, चलो मेरे साथ, तू मेरा भाई है हमेशा से। आदित्य जैसे सम्मोहित हो गया, वह धीरे धीरे उसके साथ चलने लगा। नेहा ने चिल्लाकर कहा, नहीं आदित्य रुक जा। उसने दौड़कर आदित्य को पकड़ लिया। गुड़िया ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों से खून की धार निकलकर सीधे नेहा के चेहरे पर गिरी। नेहा चीख पड़ी, लेकिन उसने आदित्य को कसकर पकड़ लिया। नीचे आंगन में पंडित जी आखिरी मंत्र पढ़ रहे थे। उन्होंने हवनकुंड की आग और तेज कर दी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, नेहा गुड़िया को आग में झोंक दो, तभी इसका अंत होगा। नेहा ने पूरी हिम्मत जुटाई। उसने आदित्य को पीछे धकेला और दोनों हाथों से गुड़िया को पकड़ लिया। गुड़िया तड़पने लगी, उसके दांत नुकीले होकर नेहा के हाथों को काटने लगे। खून बहने लगा, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। वह गुड़िया को खींचते हुए आंगन तक लाई। गुड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम सबको मार दूंगी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी। नेहा ने पूरी ताकत लगाई और गुड़िया को हवनकुंड की आग में फेंक दिया। जैसे ही गुड़िया आग में गिरी, पूरी हवेली हिलने लगी। कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। गुड़िया का शरीर जलने लगा और उससे काले धुएं के साथ अजीब आकृतियां निकलने लगीं, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। गुड़िया की आंखें पिघलकर राख हो गईं। उसकी हंसी धीरे धीरे चीखों में बदल गई और फिर सब शांत हो गया। आंगन में बस राख बची थी। पंडित जी ने थकी हुई आवाज में कहा, अब यह श्राप खत्म हो गया है, लेकिन याद रखना, ऐसे खिलौने कभी मासूम नहीं होते। कुछ दिन बाद नेहा और उसका परिवार घर छोड़कर कस्बे से दूर चले गए। सबको लगा कि अब जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन नई जगह पर जब नेहा अपना सामान खोल रही थी, तो एक बॉक्स में उसे वही नीले बालों की लाबुबू दौल दिखाई दी। उसकी आंखें फिर से लाल थीं और होठों पर वही खौफनाक मुस्कान। गुड़िया फुसफुसाई, मैंने कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नेहा की चीख कमरे में गूंज उठी और कहानी यही खत्म होती है।